नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 6 अगस्त 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड। उत्तराखंड के धराली गांव में एक बड़े क्लाउड बर्स्ट के कारण अचानक बाढ़ आ गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन सड़क मार्ग बंद होने से मुश्किल आ रही है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ा। लोकसभा और राज्यसभा ने मणिपुर में राजनीतिक अशांति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला राज्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। रूस से तेल आयात पर भारत का रुख। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखने का बचाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता है। पीएम मोदी को सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सम्मानित किया गया। एनडीए सदस्यों ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। सर्विसेज पीएमआई में उछाल। जुलाई में भारत का सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। निर्यात की मजबूत मांग से यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कारोबार बढ़ रहा है। भारत बना 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार। भारत ने 2024 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। इस दौरान 241 मिलियन यानी 24 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने हवाई यात्रा की। एसबीआई की यूपीआई सेवा बंद। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को सूचित किया है कि 6 अगस्त को रखरखाव के कारण उसकी यूपीआई सेवा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। ग्राहकों को यूपीआई लाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पंजाब में नशा विरोधी अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में युद्ध नशयान विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में हेरोइन, अफीम और ड्रग्स की गोलियां जब्त की गईं और कई एफआईआर दर्ज की गईं। इन कंपनियों के शेयर होंगे एक्स डिविडेंड। कोल इंडिया और 20 अन्य कंपनियों के शेयर 6 अगस्त को एक्स डिविडेंड होंगे। कोल इंडिया प्रति शेयर 5.5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदारी करनी होगी। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025। चेन्नई में आज से ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। 1 करोड़ रुपए के सबसे बड़े पुरस्कार पूल वाले इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को फाइट सर्किट अंक भी मिलेंगे। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के लिए 6 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके चलते लखनऊ में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और गंगा में नाव सेवाएं भी निलंबित कर दी गई है। आरबीआई की नीतिगत बैठक। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज होगी। मुद्रास्फीति कम होने के बाद भी अमेरिकी टैरिफ के दबाव के कारण रेपो रेट को 5.50% पर बनाए रखने की संभावना है। हालांकि दर में कटौती की उम्मीद बढ़ी है। ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 लॉन्च। ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 मोटरसाइकिल आज भारत में लॉन्च की जा रही है। यह रेट्रो कैफे रेसर स्टाइल वाली बाइक है, जिसमें आधुनिक इंजन और आकर्षक डिजाइन है। भारत का अपना मौसम पूर्वानुमान सिस्टम। भारत ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह एक उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, जिसे आईएमडी ने विकसित किया है और यह मई 2025 से काम कर रही है। गुलमर्ग के होटल का कब्जा सरकार के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने गुलमर्ग के ऐतिहासिक नेदूज होटल का कब्जा अपने नियंत्रण में ले लिया है। लाल किले में घुसपैठ की कोशिश। 5 बांग्लादेशी नागरिकों को बिना अनुमति के लाल किला परिसर में घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद दिल्ली में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। भारत फिलीपींस की रणनीतिक साझेदारी। भारत और फिलीपींस ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बातचीत के बाद अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देश रक्षा और नौसैनिक सहयोग बढ़ाएंगे। बोइंग में हजारों कामगारों की हड़ताल। बोइंग कंपनी में हजारों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन की मांग को लेकर बढ़ते तनाव से कंपनी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। नोवाक जोकोविच का सिंसिनाटी ओपन से नाम वापस। फिटनेस की चिंताओं के कारण टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सिंसिनाटी ओपन से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। यह यूएस ओपन से ठीक पहले की घटना है। बेंगलुरु एफसी ने सैलरी रोकी। बेंगलुरु एफसी ने आईएसएल विवाद के चलते सुनील छेत्री सहित अपने खिलाड़ियों और स्टाफ की सैलरी रोक दी है। इस मामले में एआईएफएफ क्लबों से आगे की बैठक करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज 6 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और सुरक्षित रहें।